बीच में आप सबको, आप सबका पैर छू के आप सबके सामने नतमस्तक होके प्रणाम करता है। आप सभी का मैं अपने ही ग्राम सभा के आपके घर में, अपने घर में आपका स्वागत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं 6 साल पहले एक छोटे से चुनाव के माध्यम से आप सबके बीच में मैं आया था। 10-15 दिन के उस चुनाव में आप लोगों के बीच में रह करके अपने चुनाव को लड़ा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, उसका मैं इस जीवन में हमेशा कर्जदार रहूंगा। उस एक एक वोट का, मेरा एक एक खून का कतरा हमेशा कर्जदार रहेगा। ये आपका बेटा आपके सामने कहता है। मैं आप सभी के हमेशा कर्जदार हूं, हमेशा रेडी हूं कि आप लोगों ने मुझे उस चुनाव के बाद में लगातार 6 साल मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान दिया कि आज तक शायद कोई सोचा नहीं होगा कि किसी को इतना सम्मान मिलेगा। लेकिन आज वो दिन आप लोगों के बीच में 5.5 साल बाद आया है कि मैं आप लोगों के बीच में 5 साल रहा। अपना जो कुछ था, मैं बहुत कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे श्रम से हो सका, मैं आप लोगों के बीच में रह करके आप लोगों के साथ सुख दुख में पहुंचने का प्रयास किया और आगे भी करता रहूंगा। मैं आप लोगों के सामने आपका एक छोटा सा सेवक आगे भी बनना चाहता हूं। आज के 7 दिन बाद चुनाव है और ये चुनाव हम लोगों के बीच में, हम लोगों के साथ जो आज तक चीजें सुख दुख की जो चली आ रही हैं, मुझे आप लोगों ने देखा, समझा, परखा, उस दिन का चुनाव आया है। ये कोई प्रधानी का चुनाव हमारे आपके लिए बहुत दिनों से आता रहा है और आज भी आता है, आगे भी आता रहेगा। लेकिन हमारे बीच में ये चुनाव हमारे समाज में एक बदलाव की स्थिति हमेशा लाता रहा है और वो लाता रहेगा, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो पीढ़ी है, उस हिसाब से बदलती रहती है। हमारे बाबा कुछ और सोचते थे, क्योंकि उनकी परिस्थितियां, उनका समाज कुछ और था। हमारे पिताजी कुछ और सोचा करते हैं, क्योंकि उनका समय, उनका समाज कुछ और है। आज मैं भी उन्हीं के समानांतर, उन्हीं के साथ आज इस समाज को देखता रहा, बाबा से सीखा। आप लोग मेरे बाबा हैं, मेरे दादा हैं, पापा हैं, माता हैं, बहन हैं। आप लोगों से मैं सीखता रहा हूं और वही सीख सीख के थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आप लोगों के बीच में करता रहा। आपकी कुछ चीजें लिया, अपनी तो मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन प्रयास किया कि मैं अपनी बातें कम से कम आपसे कह सकूं और आपको समझा सकूं अपनी बात, कि आप मेरी बात समझें। क्योंकि ये जो पुरानी सभ्यता है वो गलत नहीं है, लेकिन गलत ना होने के कारण हमारे समाज में बुराई और अच्छाई दोनों चीजें हैं। कोई अच्छा है और कोई बुरा है। हमारे समाज में हमेशा बुराई हावी रही है। लोगों को दबाया गया है, लोगों को कुचला गया है, उनकी सोच को कुचला गया है,
उनके साम्राज्य को भी कुचला गया है, उनके हक को दबाया गया है। यह सब चीज आपको सोचना पड़ेगा। आज समाज, वो समाज आप लोगों के बीच में अब इस दौर में आकर के खड़ा है जो 40 साल के पैटर्न को बदलेगा, 40 साल की उस चीज को बदलेगा जो अभी तक चलता आ रहा है। आज 40 साल के उस पैटर्न को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 2-3 प्रधान जो हुए हैं, वो प्रधान हमेशा इस रीत पे चलते हैं कि आपका और आपके पड़ोसी का झगड़ा लड़ाएंगे, फिर आपके वोट को वो मोबिलाइज करके आपस में बांट करके कि एक व्यक्ति का मदद करूंगा और एक व्यक्ति का विरोध करूंगा, तो इससे क्या होगा? विरोध करूंगा तो इससे क्या होगा कि समाज में एक व्यक्ति, एक परिवार मेरे साथ हो जाएगा, बाकी सारा समाज ये नहीं सोच पाएगा कि प्रधान हमारी मदद किया कि नहीं किया। वो प्रधान क्या करेगा कि बीच में आपके वोट को चुरा लेगा और फिर आपको 5 साल उस चीज के लिए भटकता हुआ छोड़ देगा, उस चीज को फिर भुना लेगा और आपसे झूठे वादे करके आपका वोट लेकर के 5 साल समाज में उल्टी सीधी चीजें करके आपको फिर वही नंगा कर देगा। आपके ऊपर कपड़ा ढालने का काम नहीं करेगा, आपका तन ढकने का काम नहीं करेगा। वो तन मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूं, मैं सोचता हूं कि लोगों के अंदर वो बदलाव आए, सामाजिक बदलाव आए, पारिवारिक बदलाव आए और जनरेशन